ये यकीन करना मुश्किल है, इस तरह बनी थी पहली बारबी डॉल। तब रूथ हैंडलर अपने पति एलियट हैंडलर के साथ गुड़िया घर के लिए फर्नीचर बनाती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी बेटी बारबरा और उनकी सहेली कार्डबोर्ड की गुड़िया से खेलते खेलते बड़ी खुश होती थी। उस गुड़िया में उन्होंने अपने होने की छवि देख रही थी। वे उस गुड़िया का ध्यान ऐसे रखती थी जैसे कि बड़े होने का अपने ध्यान रखती थी। बारबरा और उसकी सहेली कार्डबोर्ड की गुड़िया को बढ़िया से बढ़िया पोशाक पहनाती थी और उसका आकर्षक मेकअप करती थी। यह देखकर रूथ ने उन लड़कियों से पूछा, क्या उन्हें इस तरह की गुड़िया बहुत पसंद है? तुरंत सभी लड़कियां बोली, बहुत। काश ऐसी गुड़िया सचमुच की होती तो कितना अच्छा होता। फिर क्या था, रूथ ने अपनी बेटी और उसकी सहेली के सपने को साकार करने की ठान ली। उन्होंने जगह जगह तरह तरह की गुड़िया को देखा और फिर स्वयं अपनी कल्पना अनुसार गुड़िया बनाने की सोची। हालांकि हैंडलर को जल्दी पता चल गया कि उत्पादन की लागत अधिक होने के कारण उन्हें गुड़िया को जापान में बनवाना होगा। हैंडलर जापान गई और अलग अलग खिलौना उत्पादकों से मिली। कई साल तक कई प्रयोग कराए। आखिरकार वे $3 में एक गुड़िया बनाने में सफल हो गए। हालांकि गुड़िया को पोशाक के साथ बनाना काफ़ी महंगा था, लेकिन रूथ ने हार नहीं मानी। व्यस्त गुड़िया बनाने के कारण उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन वे बेपरवाह रही। गुड़ियों का नाम अपनी बेटी बारबरा के नाम पर बारबी रखा। बाजार में आते ही बारबी सुपर हिट रही और जल्दी उनकी कंपनी मेटल अमेरिका के सबसे बड़े खिलौना उत्पादकों में से एक बन गई। 5 साल बाद ही मेटल की सालाना बिक्री $100 मिलियन हो गई और इससे पहली बार फॉर्च्यून 500 में सूचीबद्ध किया गया। इस तरह तमाम अटकलों के बावजूद रूथ की बारबी ने तहलका मचा दिया।